Good morning students, how are you? Students, class 10th में हमारा जो चैप्टर स्टार्ट किया था अपन ने फोर्थ. In this chapter we learn about the linear pair of equations in two variables. Now today we learn about the linear inequalities. Linear inequalities. इक्वेशन अपन पढ़ चुके थे. इक्वेशन में और इनइक्वालिटीज में केवल साइन का डिफरेंस रहता है. अगर ये साइन यूज होता है तो उसको अपन इक्वेशन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? इक्वेशन. व्हाइल वी यूज द फॉलोइंग साइन सच एज दिस वन और दिस वन. ये जो फोर साइन है, लेस देन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये जो साइन है चार, इनमें से किसी भी एक साइन का यूज यदि अपन करते हैं इन प्लेस ऑफ साइन इक्वल टू साइन की जगह इन फोर में से कोई सा भी यदि अपन साइन यूज करते हैं तो इसको इनइक्वालिटी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? इनइक्वालिटी. जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 4, ये तो इक्वेशन हो गया. क्या हो गया बेटा? इक्वेशन. अब मैं इसको मिटा के ये वाला साइन लगा दूं तो अब ये इनइक्वालिटी हो गई. इनइक्वेशन बोलेंगे इसको. क्या बोलेंगे? इनइक्वेशन. या इसको लगा दूं तो इनइक्वेशन हो गई, या इसको लगा दूं इनइक्वेशन. कहने का मतलब इन चारों में से कोई सा भी साइन अपन यूज कर ले इन प्लेस ऑफ इक्वल टू साइन, देन वी गेट एन इनइक्वालिटीज. ठीक है ना भाई? इक्वेशन का तो क्या होता है, सॉल्यूशन होता था, पॉइंट आता था, इंटरसेक्शन पॉइंट को अपन सॉल्यूशन बोलते थे. व्हाइल इनइक्वालिटीज जो होती हैं उनका सॉल्यूशन नहीं आता है, उनका सॉल्यूशन सेट आता है. पूरा का पूरा सेटेड रीजन उनका सॉल्यूशन होता है. यानी x और y के ऐसी वैल्यूज जो इसको सेटिस्फाइड कर रहे हैं. तो देयर आर मेनी इनफाइनाइट पॉइंट्स दे सेटिस्फाइड द गिवन इन इक्वेशन. So all of points are solution set. तो इस तरीके से इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन सेट निकलता है, जबकि इक्वेशंस के लिए सॉल्यूशन पॉइंट निकलता है. क्या निकलता है? इंटरसेक्शन पॉइंट या सॉल्यूशन निकलता है. इसके लिए सॉल्यूशन सेट निकलता है. अब सॉल्व कैसे करते हैं, एक एग्जांपल से मैं आपको समझा रहा हूँ. देखें, I hope you will solve the exercise 4.1. क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट का थर्ड कर रहे हैं अपन. फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द following linear inequation. Inequation graphically. ठीक है ना भाई? अब इक्वेशन क्या है? x माइनस 2y लेस देन 0 मीन्स ऐसे पॉइंट्स जिनको अपन इसमें पुट अप करें तो उनकी वैल्यू x माइनस 2y, मतलब x कोऑर्डिनेट में से y कोऑर्डिनेट का अपन डबल सब्ट्रैक्ट करें तो वो 0 से लेस देन आ जाए, वो सब इसके सॉल्यूशन सेट आएंगे. अब सॉल्व करने का तरीका क्या रहता है? देखो, लीनियर इक्वेशंस तो पेयर में दे रखी होंगी आपको, डबल इक्वेशन दे रखी होंगी, जबकि इनइक्वालिटीज सिंगल भी दे सकता है, डबल भी दे सकता है, ट्रिपल भी दे सकता है. इन सबका एक ही ग्राफ बना के सॉल्यूशन निकालते हैं. अगर एक दे रखा है तो एक निकालेंगे, दो दे रखी है इनइक्वेशन तो दोनों का एक ही ग्राफ पेपर पे बनाते हैं. सबसे पहले आपको लिखना है लाइन रिलेटेड टू गिवन इनइक्वालिटी इस, और आपको ये जो साइन है इसको हटा के इक्वल टू का साइन लगा के क्या बना देनी है? इक्वेशन बना देनी है. x
x माइनस 2y इक्वल टू 0। फिर जैसे अपन ने 4.1 सॉल्व की थी उसके लिए पॉइंट टेबल फाइंड की थी, दोनों लाइंस के लिए अलग अलग फाइंड की थी। यहाँ पे मेरे पास एक ही लाइन है तो एक ही लाइन के लिए पॉइंट टेबल फाइंड करूंगा। फिर लिखेंगे पॉइंट टेबल फॉर लाइन, ठीक है ना भाई। तो क्या लिखेंगे, पॉइंट टेबल कैसे निकालते हैं मैंने बताया था, y की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से देखो 2y इक्वल टू आ जाएगा x, 2y को अपन इधर ले गए तो y इक्वल टू आ गया x/2। अब इसमें अपन सोच के अपने माइंड से x की ऐसी वैल्यू पुट अप करेंगे कि y की भी वैल्यू इंटीजर आ जाए और x की भी वैल्यू इंटीजर होनी चाहिए। तो देखें अपन ने सबसे पहले पुट किया बेटा x इक्वल टू 0, देन वी गेट y इक्वल टू 0/2 इक्वल टू 0। फिर अपन ने पुट किया क्या, x इक्वल टू 2। क्यों, मैंने क्या बताया था, फर्स्ट पॉइंट सोचना है, फिर सेकंड के लिए तो इसको ऐड कर देना है डिवाइड में जो भी है। तो 0 + 2, 2 कर दिया, देन y इक्वल टू आ जाएगा 2/2 इक्वल टू 1। पॉइंट हो गया x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1, और इसका पॉइंट हो गया, यहाँ लिख रहे हैं x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, ठीक है ना भाई। और फिर अपन एक 2 पॉइंट निकाले अभी अपन ने, मैक्सिमम 3 पॉइंट निकालने हैं, मिनिमम 2 पॉइंट। पुट x इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू आ जाएगा 4/2 इक्वल टू 2। तो पॉइंट हो गया अपना क्या, 4,2। फिर पॉइंट टेबल भी बनानी है, पॉइंट टेबल इस तरीके से बनानी है जैसे लाइन के लिए सिखाया था, स्केल पे बनानी है बेटा। यहाँ x लिखोगे, यहाँ y इक्वल टू x/2 लिखोगे, और 3 पॉइंट फाइंड किए अपन ने। तीनों पॉइंटों में x क्या है, 0 2 4, 0 2 4, और y क्या है, 0 1 2, 0 1 2। क्लियर, कोई डाउट, नोट करो, फिर इसका ग्राफ और बनाते हैं, देखें। अब अपन को ग्राफ बनाना है, जिसे मैं मिटा रहा हूं भाई, केवल इक्वेशन जोड़ रहा हूं। ठीक है ना भाई। अब ग्राफ के लिए अपन केवल अपने पास क्या है, एक ही लाइन है। तो ग्राफ वाली जो प्रिकॉशन अपन ने कल बताई थी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कहाँ आनी चाहिए, जो सबसे ज्यादा डार्क लाइन है उनके ऊपर ही आनी चाहिए, ठीक है ना भाई। और एक स्क्वायर यहाँ पे 0 आ जाएगा, फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3, क्लियर। फिर क्या करना है, हर खाने पे 1 2 3 4 5 ऐसे लिख देना है। अब इन पॉइंट्स को देखेंगे, 0,0 मीन्स ऑरिजिन, 0,0। इसको मैं इधर लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना भाई। 2,1, x 2 y 1, 4 2, 2 और 4, ठीक है ना भाई। ये पॉइंट अपन ने मेजर कर दिए। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, अब आप इन इक्वेशन को देखोगे, यदि ये वाला साइन है या ये वाला साइन है, इन दोनों में तो आपको बनानी है डॉटेड लाइन। कैसी बनाओगे बेटा, डॉटेड। जबकि इन दोनों में बनाओगे आप कंटिन्यू लाइन, कंटिन्यू, ठीक है ना भाई। लिख लेना ध्यान से, ये दोनों साइनों में से कोई सा भी साइन है, जब तो आप लाइन कैसी बनाओगे, डॉटेड। और यदि ये दोनों में से कोई सा भी साइन है, मैंने 4 साइन लिखाए थे इन इक्वेशन के, तो ऊपर वाले जो 2 हैं वो तो कैसे हैं, डॉटेड लाइन के हैं, नीचे वाले 2 कैसे हैं, कंटिन्यू लाइन के। रीजन क्या है, यहाँ पे ये जो साइन होता है ये इक्वल टू का होता है, मतलब x माइनस 2y इक्वल टू 0 भी है, वो लाइन भी शामिल है इन इक्वेशन में। जबकि
इसमें वो लाइन शामिल नहीं है जो अपन ने लिखी थी अभी, लाइन रिलेटेड टू इनइक्वेशन। तभी तो x माइनस 2y इक्वल टू 0 लिखा था अपन ने। ये लाइन इससे रिलेटेड है या नहीं है, मतलब लाइन इंक्लूडिंग है या नहीं है, रिलेटेड तो है, सॉल्यूशन सेट में इंक्लूडिंग है या नहीं है। तो ये साइन बताता है कि अगर ये साइन ऑन लग रहा है जब तो इंक्लूडिंग लाइन है, और ये साइन नहीं लग रहा तो लाइन इंक्लूड नहीं है सॉल्यूशन सेट में। जब लाइन इंक्लूड नहीं है तो अपन उसको फिर डॉटेड बनाते हैं। क्लियर? ये दोनों साइन डॉटेड लाइन के लिए, ये दोनों साइन कंटिन्यू लाइन के लिए। तो अब मैं जब लाइन बनाऊंगा तो डॉटेड बनाऊंगा, स्केल तो रखूंगा लेकिन डॉटेड, ऐसे स्केल तो रख लेना लेकिन फिर उसमें इस तरीके से डॉटेड बना देना, डैश 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 डैश, ऐसी डॉटेड लाइन बनानी है। क्लियर ना बेटा? कंटिन्यू लाइन नहीं बनानी। और यहाँ पे आप लिख दोगे x माइनस 2y लेस देन 0। क्लियर? या इक्वल टू 0 लिख देना, इक्वल टू 0 लिख देना, ये लाइन की इक्वेशन है। अब लुक एट, ये जो लाइन अपन कोई सी भी बनाएंगे, चाहे ऐसे आए या ऐसे आए, जैसे भी आएगी आपकी लाइन, आपका जो ग्राफ पेपर है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगी, बिलो द लाइन, अपर द लाइन, बिलो द लाइन, अपर द लाइन, बिलो द लाइन, अपर द लाइन। एक तो लाइन के नीचे होगा, एक लाइन के ऊपर होगा, एक लाइन के इस तरफ, एक लाइन के उस तरफ। ठीक है ना भाई? ऑलवेज 2 पार्ट करती है। मैं किसी कागज पे एक लाइन ड्रॉ करूंगा तो वो कागज के 2 पार्ट कर देगी। ठीक है ना भाई? अब अपन इन इक्वेशन पे आएंगे, x माइनस 2y लेस देन इक्वल टू 0। अब देखो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं, 1,0, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं, 2,0, इसके 3,0, 4,0, 5,0। तो इनमें से आप कोई सा भी एक पॉइंट ले लोगे, जैसे 2,0 ले लिया मैंने, ये वाला पॉइंट। अब देखो ये पॉइंट कहाँ पर है, लाइन के नीचे है। अगर ये पॉइंट कौन सा 2,0 satisfied the given equation, then it will be in the solution set। अगर ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर देता है, जैसे x बराबर 2 लिख दूं और y बराबर 0 लिख दूं और ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाए, क्या हो जाए, ट्रू, तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन सेट में है इंक्लूड। अगर ट्रू नहीं आ रहा, सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, तो इसका मतलब सॉल्यूशन सेट इधर नहीं है, दूसरी तरफ है। समझ में आ गई ना बात? अगर सेटिस्फाइड आ जाए तो इधर का शेडेड रीजन कर देंगे, अगर नहीं आए तो दूसरी साइड का, अपोजिट साइड का कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे फिर पॉइंट 2,0 does not satisfied the given inequation, और यहाँ पे सेट कर दोगे, देखो x की जगह 2 लिखा, -2 मल्टीप्लाई 0, तो देखो 2 लेस देन 0, इसको क्या लिख करेंगे अपन, 2 लेस देन 0, जबकि हम जानते हैं कि 2 तो ग्रेटर देन होता है, ये फॉल्स आ रहा है। हेंस यहाँ लिख देना, हेंस अपोजिट टू पॉइंट, अपोजिट टू point 2,0 is the solution region, solution region। और इधर वाला आप इस तरीके से शेडेड कर दोगे, यानी इधर जो भी पॉइंट होंगे वो सब सॉल्यूशन रीजन होगा इस इक्वेशन का। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब उसको आप नोट कर लें और इस टाइप की इक्वेशन सॉल्व करके देखें। अगर नहीं होती हैं तो कल मैं फिर इक्वेशन ही बताऊंगा, क्योंकि ये टॉपिक नया है। लाइन वाला तो फिर भी आप 9th में कर चुके हैं, और हो सकता है कि 10th में भी बता दिया गया हो, 9th का जब हाफ ईयरली हो गया हो तब भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो हो सकता है उस समय भी लाइन का रिवीजन हो गया हो। लेकिन इक्वेशन जो टॉपिक है वो अपने आप में आपके लिए बिल्कुल नया है, तो आप घबराए नहीं। नेक्स्ट वीडियो में अपन फिर एक बार इनइक्वालिटीज ही सॉल्व करेंगे। ठीक है ना भाई? जब तक के लिए धन्यवाद।